में, और जब फ्रिक्शन नहीं होगा, so how things will change in both the cases when there is friction and there is no friction. ठीक है. Also you have understood how to calculate the velocity also. उसके अलावा बाकी पैरामीटर्स भी आप लोग कैलकुलेट करना आप सीख गए हो. ठीक है. तो अब आगे कंटिन्यू करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे. यस सर. ठीक है. यस सर. चलो लेट्स कंटिन्यू. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे होंगे. ये देखा मैरी गो राउंड टाइप का कोई झूला होता है ना, राइड होती है. यस सर. यस सर. राइड्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में झूला बोलते हैं, है ना. तो जैसे कि ये तो अलग चीज है, ये तो आपकी जो कार है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं ना कुछ, जो कार वगैरह या बाइक वगैरह को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, है ना. या फिर ऐसे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल भी होते हैं अरीनाज, मूवीज वगैरह में देखा होगा तुम लोगों ने. लेकिन वो भी तो होती हैं, राइड्स भी तो होती हैं, झूले वगैरह भी तो होते हैं, है ना, जिसमें कि ऑलमोस्ट आप सर्कुलर मोशन ही कर रहे होते हो, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे होते हो, है ना. क्या बोलते हैं उसको, मैरी गो राउंड ही बोलते हैं शायद, पता नहीं नाम, पता नहीं क्या बोलते हैं. यस सर. इंग्लिश में तो नहीं पता, पर हिंदी में तो इसे शब्द चंडोल कहते हैं. चंडोल, हाँ वही मुझे पता था, कुछ ना कुछ अलग नाम होगा, इसलिए मैं हिंदी में बोल नहीं रहा था, क्योंकि जहां से मैंने सुना है वो कुछ और नाम होगा, उस पर भी तुम्हें हंसी आएगी पक्का, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा था. तो जो भी नाम है, मतलब समझ गए ना तुम किसकी बात हो रही है यस ना. सर. जो वर्टिकल वाला झूला होता है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उस पे ऑब्जर्वर बन जाओ, झूले के अंदर ही बैठ जाओ कैबिन में, तो आप देख सकते हो कि आप अपना जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर आप बनाओगे, ठीक है, टाइम के साथ में, तो आप देख सकते हो कि आप ऑलमोस्ट एक सर्कल कंप्लीट करके आ रहे हो, राइट. सर्कल कंप्लीट करके आ रहे हो. अब हो सकता है आपका बीइंग एन ऑब्जर्वर जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो तो वो एग्जैक्टली सर्कुलर सर्कुलर मोशन दिखता है. जो बाहर खड़ा हुआ है, यस सर. आपका कोई फ्रेंड है, वो उसको डर लगता है, वो बोलता है कि मैं तो दूर से देखूंगा भाई, तुम लोग जाओ, तुम लोग घूम के आओ, ठीक है. तो ही इज सिटिंग फ्रॉम स्टैंडिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड वॉचिंग यू टेक द राइड. तो देखिएगा कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और एक पूरा मोशन कंप्लीट करके आप वापस यहीं पे आ गए. सो इट्स अ सर्कुलर मोशन, बट इट्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सो व्हाट इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? अभी जो हमने पढ़ा, और सॉरी, हाँ भाई, पायल. सर ग्रेविटी इफेक्ट करेगी यहाँ पे. ये क्या आंसर पायल? बेटा हाथ ऊपर. अच्छा यस आप, सर. अच्छा आपने नेम अपना चेंज करके रखा है. ओके कूल. आपका नाम क्या है बच्चा? डू यू माइंड यस लेटिंग अस? सर. चलो कोई ना, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई ना. हाँ भाई. तो ग्रेविटी इज द की. ग्रेविटी है यहाँ पे मेन कैरेक्टर. यस सर. यस सर. यस सर. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो मेन कैरेक्टर एनर्जी वो कौन सी है? ग्रेविटी है. ग्रेविटी. So in vertical circular motion, gravity plays the major role, and it is the major distinguishing element between the horizontal and vertical circular motion. तो अब components जो gravity के हैं वो किस तरह से affect कर रहे हैं हमारे motion को, हम पढ़ने वाले हैं इसमें. ठीक है. चलो भाई कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले एक सवाल से स्टार्ट करते हैं. सॉल्व क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर से सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है, समझते हुए इसको. तो पहले क्वेश्चन समझना, मैं समझा रहा हूं. एक बॉल है जिसको तुमने एक बोल में, बोल यानी कटोरी, कटोरा, जो भी बोलना चाहो तुम इसको, ठीक है, उसमें तुमने रोल कर दिया. ऐसे यहाँ पे बॉल को रखा और उस पे ऐसे उसको छोड़ दिया. अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये जो बॉल है ये नीचे स्लाइड करेगी, ऐसे ऐसे स्लाइड करेगी, यस सर. और ये ऊपर भी जा सकती है.
ऊपर भी जा सकती है, क्या पता, हमें नहीं पता, हो सकता है ये ऊपर यहाँ तक चली जाए, टोटल ऊपर तक, समझ रहे हो, यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा सेमी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके अपोजिट एंड पे चली जाए, ऐसा भी हो सकता है यस सर। है ना। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर इस बॉल को या इस ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज करोगे इस हेमिस्फेरिकल बॉल में, तो ये एक सर्कुलर मोशन तो करने वाली है, ये बात में तो किसी को डाउट नहीं है, या डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं, ठीक है। तो उस सर्कुलर मोशन को ही एनालाइज करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि ये बोल रहा है कि वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट बता दो। अब बोलना क्या चाह रहा है कि भाई यहां से तुमने स्टार्ट करा बॉल को, नीचे तक गया ये लोवेस्ट पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है ये तुम्हें बतानी, लोवेस्ट पॉइंट पे। तो वैसे तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, बट क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इसको निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना पड़ेगा? या फिर यस आप लोगों के पास कोई और तरीका हो तो बताओ, सोचो, अगर कुछ और तरीका है तो बताओ। अच्छा, एनर्जी कंजर्व क्यों कर पा रहा हूं मैं? एनर्जी कंजर्व हर जगह थोड़ी कर देते हैं, पता है ना ये बात तो सबको। मैकेनिकल सर। एनर्जी कंजर्वेशन जो हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, कब कर पाएंगे वो हम? सर फ्री फॉल है। फ्री फॉल होगा तब, सर फ्री फॉलिंग। फ्री फॉल नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। सर कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? फ्री फॉल होगा तो कब कर पाएंगे? क्वेश्चन दूसरा हो गया वैसे ये, और ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, डेप्थ में जा रहे हो। पहले तुम सिंपल से सवाल का आंसर करो, इस जो कंडीशन गिवन है यहाँ पे, उसमें फ्री फॉल, उसमें हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं या नहीं? कौन कौन बोल रहा है कि नहीं कर सकते सर? सर कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे तो तुम्हें दिख ही रहा है। बेटा इसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि यहाँ पे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन है और जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो जीरो है, यही तो कंडीशन होती है, याद आ रहा है? यस सर। अरे कंजर्वेशन यूज करने की कंडीशन होती है ना ये। आप यस सर। बोल है हेमिस्फेरिकल बोल जो है वो स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, उसका फ्रिक्शन नहीं है उसमें, ठीक है। फ्रिक्शन होता तो वो म्यू दे देता। दोबारा रिपीट करता हूँ, सवाल में नहीं लिख रहा स्मूथ है, मान ली मैंने तुम्हारी बात, अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन सवाल में क्या म्यू की वैल्यू दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है? नो सर। नो सर। अलग से बोला हुआ है कि फ्रिक्शन है सवाल में? नो नो सर। सर। नहीं, तो कंसीडर क्यों करें हम, ऑब्वियस सी बात है स्मूथ सरफेस होगा फिर, ठीक है। तो ये एक हिंट्स होते हैं सवाल में, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है उस चीज के हिंट्स है, ठीक है। चलो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, तुम फर्स्ट वाला तो मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट वाला कैसे निकलेगा? एनर्जी कंजर्वेशन से आपको समझ में आ गई है कि भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन जीरो है, एक्सटर्नल वर्क डन भी जीरो है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी वर्क डन जीरो है, क्योंकि हमने कुछ और तो फोर्स लगाया नहीं है ना। तो फिर एनर्जी कंजर्व की जा सकती है, यानी इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इज दैट राइट? यस सर। यू आई प्लस के आई शुड बी इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, ये समझ में आता है सबको? यस सर। यस सर। राइट। अब के आई तो जीरो है, ये तो जीरो है, क्यों? क्योंकि इनिशियली तो रिलीज किया है ना तुमने, वेलोसिटी थोड़ी दी है उसको, रेस्ट से रिलीज करो ना, रेस्ट से, है ना। यस सर। और फाइनल कंडीशन कौन सी है, ये वाली है क्या फाइनल कंडीशन, जब नीचे आ गई है वो बॉल? यस सर। तो फाइनल कंडीशन पे अब वो, ऐसा मान लो ग्राउंड पे आ गई है तो हाइट जीरो हो गई है उसकी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। यू फाइनल जीरो हो जाएगा ना बेटा, लेकिन इसके पास वेलोसिटी तो होगी ही सही, भाई यहाँ से तुमने रिलीज किया है तो कोई ना कोई वेलोसिटी है ना जिसकी वजह से ये आगे जाएगी, लेट से यहाँ तक चली जाएगी, कितना भी जा सकती है मतलब हमें नहीं पता, पर लेट से कि इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये समझ में आया सबको? और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इस पॉइंट पे, कितनी हाइट है इस पॉइंट की, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आए तो ये आर डिस्टेंस पे है क्या, आर यस ग्राउंड से, सर। ठीक है। तो एम जी आर वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी,
दैट शुड बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m मास हो गया बॉल का, और यहां से वेलोसिटी आएगी अंडर रूट 2gr। दिस इज योर आंसर फॉर द वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? डाउट तो नहीं किसी को इसमें? नो सर। ठीक है, चलो भाई अगला स्टेप तुम करके बताओ। एक्सेलरेशन एट लोवेस्ट पॉइंट निकालो तुम। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, दिमाग लगाना है। ठीक है, जिस जिसका हो जाए वो चैट में डन लिखेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे ना बेटा, अभी डिस्कस करेंगे तो बाकी लोग कर नहीं पाएंगे। 1 मिनट लो, दिमाग लगाओ, फिर डिस्कस करते हैं। क्या हुआ? स्क्रीन विजिबल नहीं क्या किसी को? नैतिक को नहीं है? सर नेटवर्क इशू है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, देखो बेटा अगर दिख रहा है तो फिर यू कैन कंटिन्यू द क्लास, अदरवाइज अगर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है तो यू कैन ड्रॉप ऑफ, है ना, छोड़ सकते हो आप क्लास को। आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक तो, और नोट्स के थ्रू जरूर पढ़ना इन केस अभी नहीं पढ़ पा रहे हो तो। सर बीच बीच में दिख रही है। हाँ तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है आपको जितना दिख रहा है उससे, तो आप कंटिन्यू कर लो, एल्स यू कैन लीव, आप बाद में रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। ठीक है, हाँ भाई डिस्कस करें। यस सर। कौन बताएगा? शहजादा। आपने ही हाथ ऊपर किया है बेटा, बताओ। सर ऊपर हाफ mv स्क्वायर है तो नीचे 2gr कैसे आया? अच्छा आपको डाउट है, मुझे लगा आप आंसर बता रहे हो। बेटा ये mgr में से m कैंसिल हो जाएगा ना दोनों तरफ, m कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो इधर यस gr सर। बचेगा, इधर बचेगा v स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gr। जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, जब ये स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट 2gr आया आंसर। आया समझ में? यस सर। हाँ भाई, एक्सेलरेशन कितना है लोएस्ट पॉइंट पे? सर जी। जी पक्का? चलो करते हैं सर डिस्कस। यही निकला, यही रिएक्शन भी निकला है। निकालनी है लोएस्ट पॉइंट पे, और एक्सेलरेशन भी निकालना है, करते हैं डिस्कस। ठीक है, इधर देख लो, कोई बात नहीं, छोड़ो अब उसको, जो भी आंसर आया है, जो भी नहीं आया है छोड़ो। अच्छा ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है तुम्हारे लिए, ताकि टाइम हमें कम यूटिलाइज हो, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है इन चीजों में। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसे वर्बली समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेट्स से ये बॉल जब यहाँ पे आ रही है तो इस पे कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बॉल की वजह से। यस सर। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस सर। यस सर। और कुछ ना कुछ mg लग रहा होगा इस पे यस नीचे की सर। तरफ, यस तो mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, mg तो कंजर्वेटिव यस फोर्स सर। है। ठीक है, अच्छा सेम केस जब ये नीचे आ जाएगा लोएस्ट पॉइंट पे, तब भी इस पे नॉर्मल लगेगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ mg लगेगा नीचे की तरफ। ये दोनों चीजें यस क्लियर? सर। दोनों चीजें सर। ठीक है, चलो भाई इसका डायग्राम बनाते हैं। इनिशियली ये रेस्ट पे था, जिसको जब आपने रिलीज किया तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ एफ जी लग रहा है, एम जी लग रहा है, एम जी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा जो इसको नीचे की तरफ ले जा रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा ना एम जी का जो नीचे की तरफ ले जा रहा होगा। ठीक है, यस सर। एम जी साइन थीटा ही होता है जनरली, वैसे तो हम देखते ही हैं। तो
नीचे गया यहाँ पे आ गया। अब लेट से कि ये रेफरेंस लाइन पे आ गया। रेफरेंस लाइन कौन सी होती है? सर ग्राउंड पे। रेफरेंस लाइन वो लाइन होती है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते, राइट? उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं मानते क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होते हैं हमेशा। यही है, अरे यही कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। तो नीचे वाला जो पॉइंट है जिसपे निकालना है सब चीजें हमें, उस पॉइंट पे लेट्स से कि नॉर्मल रिएक्शन तो लग रहा है ऊपर और mg लग रहा है नीचे, राइट? तो एफ नेट तो ऊपर की तरफ ही लगेगा, बताओ क्यों? एफ नेट ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है? ये तो बैलेंस होना चाहिए ना, n इक्वल्स टू mg होना चाहिए। क्योंकि आर ऊपर की तरफ है। नहीं समझे, नहीं सवाल नहीं समझे तुम। एफ नेट ऊपर क्यों लग रहा है? ये तो बैलेंस होना चाहिए ना, n इक्वल्स टू mg होना चाहिए। इस सवाल का जवाब कौन देगा भाई? सर क्योंकि एम जी नीचे की ओर लग रहा तो है, इसलिए एफ नेट ऊपर की तरफ लग रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नहीं, n इक्वल्स टू mg क्यों नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। एफ नेट क्यों, यहाँ पे एफ नेट ऊपर क्यों है? n इक्वल्स टू mg होने वाला है ना। n इक्वल्स टू mg है या नहीं, पहले तो ये बताओ। नो सर। नहीं है, नो सर। क्यों? सर अपर डायरेक्शन में आर भी लग रहा है। आर कौन सा है फोर्स होता है? आर तो रेडियस होता है। सर क्योंकि वो रेस्ट पे है। कौन रेस्ट पे है? बॉल? बॉल रेस्ट सर पे है? बाउल। हाँ, ग्राउंड रेस्ट पे। ग्राउंड का सर थोड़ी ना है। बाउल सेंट्रीपिटल रेस्ट पे। एक्सेलरेशन भी लग रही है। क्या लग रही है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रही है सर। हाँ, सेंट्रिपिटल फोर्स भी तो लग रहा है बेटा। अरे सेंट्रिपिटल फोर्स भी तो लग रहा है। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं लगेगा, अगर ध्यान से सुनना बात को, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो ये बॉल यहाँ पे रुक भी सकती है। n इक्वल्स टू mg हो सकता है, चांसेस हैं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? मान लो या फ्रिक्शन होता, मान लो फ्रिक्शन होता और ये सर्कुलर मोशन कर भी नहीं पा रहा होता, सर्कुलर मोशन में होता ही नहीं है, तो ये एन इस बॉल इस पॉइंट पे रुक सकता था, लोएस्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे एन इक्वल्स टू mg हो जाता। अच्छा, एन इक्वल्स टू mg होने का ये मतलब भी तो है कि एफ नेट जीरो है। फोर्स सारे बैलेंस हो गए। अब अगर सारे फोर्स बैलेंस हो गए तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? मूवमेंट कहाँ से आएगा? रुक जाएगा वो तो वहीं पे। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारा तो क्वेश्चन यहीं से चालू हुआ था कि जब बॉल को रेस्ट से ड्रॉप करोगे, रिलीज करोगे, तो वो लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो उस पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पे रुकने थोड़ी वाला है लोएस्ट पॉइंट पे, वो तो आगे भी जाएगा ना, ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे जाएगा ना आगे वो तो। यस सर। सो दैट मीन्स कि वो लोएस्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ एफ नेट तो होगा, ठीक है? और वो एफ नेट कौन होने वाला है? ऑब्वियसली ऊपर की डायरेक्शन में। रीजन, क्योंकि अगर सेंट्रिपिटल फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगा सफिशिएंट तो सर्कुलर मोशन ही नहीं हो पाएगा, डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो पाएगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, सर्कुलर मोशन में बॉल जा पाए, इसलिए तो सेंट्रिपिटल फोर्स ऊपर लग रहा है। अब एन ऊपर लग रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो एफ नेट, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि एफ नेट कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है? अपवर्ड। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सो ऑब्वियस ही बात है कि एफ नेट इक्वल टू एम ए हम लिखते ही हैं, और यहाँ पे ए क्या है? एसी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अरे एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखते हैं ना हम, तो ए क्या हो जाएगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं इसके पास, ठीक है? तो ए सी की वैल्यू क्या होती है? वी स्क्वायर अपॉन आर, यस सर। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा एन माइनस एम जी, क्योंकि एन डोमिनेटिंग फोर्स हो जाएगा, क्योंकि एफ नेट ऊपर लग रहा है ना, एफ नेट ऊपर लग रहा है ना भाई, और इक्वल्स टू यस कितना हो जाएगा? मास इनटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन समझ में आई सबको? यस यस सर। सर। एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम अपॉन आर, और v की वैल्यू क्या रख देंगे? वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या रख देंगे? 2gr। 2gr। क्यों रखी समझ में आई? क्योंकि बॉटम पॉइंट पे इतनी ही वेलोसिटी थी,
है ना, इसलिए बॉटम पॉइंट पे तो लिख रहे हैं ना इक्वेशन हम, ये समझ में आ रहा है सबको, बॉटम पॉइंट पे इक्वेशन लिख रहे हैं हम ये, है ना। तो दिस विल बी 2gr, तो r से r कैंसिल, और mg प्लस कितना हो जाएगा 2mg विच इज 3mg। तो नॉर्मल रिएक्शन का आंसर कितना आ गया, 3 3mg। समझ में आया सबको ये वाला, Yes sir. Yes sir। पक्का। यस Yes sir. हाँ शहजादा बोलो, क्या डाउट है, कोई डाउट है क्या किसी को। सर वहाँ पे एंड क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स होगा ना कुछ तो। अरे यार बॉल कांटेक्ट में है इसके बॉल के, तो कुछ तो कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा ना ये बॉल उस पे, यस सर। सॉरी आपका जो बॉल है वो, ठीक है, तो वो है आपका नॉर्मल। ठीक है आगे चले यस बच्चों, यस सर। Yes sir. चलो अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो पूछ रहा था सवाल पहले। हाँ बोलो क्या डाउट है, कोई कुछ पूछ रहा था क्या, नहीं। हाँ भाई, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन जो लग रहा है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, Yes तो sir. आपकी जो आपका लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है इसकी केवल, ठीक है। AC इक्वल्स टू होता है v² अपॉन r, AC होता है v² अपॉन r, ठीक है। अब Yes sir. v²/r में v की जगह रख दो, v² की जगह रख दो 2gr, और r का r नीचे रहने दो, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g। समझ में आया। यस सर। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया, 2g। दिस इज योर आंसर। तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, Yes sir. Yes sir। Yes समझ में तो आ रहा है ना सबको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यस सर। Yes sir। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। Uniform. सर्कुलर मोशन में AC 0 होता है, AD 0 होता है। सर्कुलर मोशन। सर नॉन सर्कुलर मोशन। नॉन सर्कुलर मोशन, सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे AT की वैल्यू 0 आएगी ना भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ ना, Yes sir. यस सर। Yes sir। यही समझ में आया। सर ठीक है, आया। आ Cool. गया सर। चले आगे चले। यस Yes sir। एक बढ़िया सा सवाल करके बता दो यार। A ball is tied to a string and it is released from a horizontal position as shown. Find the velocity, acceleration and tension in the string when the ball reaches the lowest point. ठीक है, so basically there is a question, मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। This is something like this, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां से तुमने लेट्स से कि एक बॉल थी, कैसे बनाए इसको, ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे था, हिंज कर रखा है ना, ठीक है। तो लेट्स से ये स्ट्रिंग है यहां से, और ऐसे स्ट्रिंग से एक बॉल को तुमने क्या किया, रिलीज कर दिया। रिलीज्ड यानी कि ये रेस्ट पे होगी इनिशियली, ठीक है। तो तुमने इसको इस पॉइंट से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया रेस्ट से। तो अब ये सबको समझ में आना चाहिए कि ये एक सर्कुलर मोशन का पार्ट बन जाएगी बॉल, ठीक है। तो जब यहाँ पे आ जाएगी, यही बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉल रीचेस एट द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे आएगी तो यही आएगी क्या बच्चों, समझ में आता है सबको ये बात। Yes sir। तो तुम्हें बतानी है वेलोसिटी इस पॉइंट पे, वेलोसिटी बता दो, एक्सेलरेशन बता दो, है ना, और टेंशन की वैल्यू भी बतानी है इसमें, स्ट्रिंग में जितनी भी होगी। करो सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या बात कर रहे हो। अच्छा इसकी लेंथ भी लेनी पड़ेगी कुछ, तो वो L ले लेना, L लेंथ का स्ट्रिंग है बेटा। एक बॉल बांध दी तुमने एक स्ट्रिंग से, यहाँ से रिलीज कर दिया इसको ऐसे, जब रिलीज करोगे तो ये बॉल ऐसे सर्कुलर मोशन में नीचे चली जाएगी इस पॉइंट पे, तो तुम्हारी स्ट्रिंग के साथ जाएगी ना बॉल, तो स्ट्रिंग भी नीचे आ जाएगी। तो जब इस पॉइंट पे आएगी तो इस पॉइंट पे आगे भी कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, और कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना। और अगर स्ट्रिंग से बॉल लगी हुई है,
ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो m मास का स्ट्रिंग से, तो अगर ये नीचे mg होता है तो इसमें कुछ ना कुछ टेंशन भी तो आएगा, स्ट्रेस्ड है अगर ये, यस सर। तो ये 3 चीजें बतानी है तुमको। सोचो कैसे निकलेगा और आंसर बताओ मुझे। लेट मी नो द आंसर ऑल्सो इन द चैट। जो भी आ रहा है, तीनों में से जो भी पहले आ रहा है बता दो। वेलोसिटी अंडर रूट 2gl, ओके कूल। क्या हो गया भाई? अभी तो सॉल्व किया है बेटा, कुछ अलग है क्या ये सवाल पिछले वाले सवाल से? सर नो। क्या ये सवाल लास्ट सवाल से अलग है या सेम है? Same. सर सेम है। चलो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। आ गया आंसर सबका क्या? डिस्कस करें बच्चों? Sir. चलो देखो, इधर देखो सब लोग। यार एक बात बताओ, इसको यहाँ से तुमने रेस्ट से रिलीज किया है और नीचे तक ये आ गया है, तो ये सेम ही तो केस है लास्ट वाला। तो इसमें जो बेस पॉइंट पे वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी है, जो भी बोल लो तुम, मिनिमम पॉइंट पे बेस पॉइंट पे वेलोसिटी है, वो अंडर रूट 2g l ही तो होने वाली है, क्योंकि r की वैल्यू तो l है ना? रेडियस की वैल्यू तो l के बराबर है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अरे समझ में आ रहा है ना? वही एनर्जी कंजर्वेशन Yes, यूज sir. कर लिया है। यस सर। mv² ये यूज किया है, ठीक है, इससे आया है अंडर रूट 2g, ठीक है। इसके बाद अगर हम इक्वेशन लिखें इस पॉइंट पे बॉल की, तो ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा है mg, राइट? और एफ नेट लगेगा वही ऊपर की तरफ, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखोगे इस पे, तो एक्सेलरेशन तो एक ही बचा है इसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगेन, तो एक्सेलरेशन तो Yes, सेंट्रिपिटल sir. एक्सेलरेशन ही है, राइट? तो Yes, क्या sir. बन जाएगा? t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन एल, यही बनेगी क्या इक्वेशन? यस सर। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. सॉल्व कर Yes, लो sir. यार। क्या आ जाएगा? t इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2gl, और l से l कट गया तो कितना हो जाएगा? mg प्लस कितना? तो 2mg। अरे 2m l अपॉन l बनेगा ना, तो l से l तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3mg। Sir. यस सर। कूल। और Yes, sir. एक्सेलरेशन तो निकल ही जाएगा v स्क्वायर अपॉन l से, 2gl अपॉन l, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2g। यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया sir. आगे चलो, समझ में आ गया तो अगला सवाल करो। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी टू रीच इस पॉइंट बी। वाले क्वेश्चन
टेंशन रह गई लास्ट क्लास में किसी को डाउट क्या जो बेटा? हमने अभी क्वेश्चन किया उसकी टेंशन रह गई 3mg निकाला तो बेटा? सर वही उसकी टेंशन होगी हाँ बेटा, वही टेंशन होगी ओके सर बेटा। इसमें इस सवाल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो पहले नॉर्मल रिएक्शन थी ना, उसकी जगह अब टेंशन आ गई है, बस ये चेंज हुआ है। बाकी सेम सवाल है जो लास्ट वाला था। ठीक है। हाँ भाई, अगला सवाल। अब तुमने क्या किया, नीचे वाले पॉइंट से फेंका है इसको, ए पॉइंट से फेंका है। तो आपको पूछ रहे हैं कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी इम्पार्ट करें बॉल पे कि वो बी पॉइंट तक चला जाए। ये है सवाल अब तुम्हारा। देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। चैट में आंसर करना है, हाथ ऊपर करके अनम्यूट करके आंसर नहीं करना है किसी को। चैट में आंसर करो पहले, फिर पूछूंगा तुमसे मैं। सर मैंने कर दिया डाउट आंसर। को पूछ सकते। कूल। हाँ, क्या डाउट है बेटा? हाथ ऊपर है आपका। पायल, क्या डाउट है बेटा? आपने हाथ ऊपर किया हुआ है, आपका नाम नहीं पता, और मुझे नाम बता दो अपना एक बार। ऑप्शन सी। ओके कूल। सबका सी आ रहा है क्या? नागेश, अच्छा ठीक है, कूल। आपने आईडी चेंज करी लगता है नागेश। ऑप्शन सी। सबका सी आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? आई थॉट कर लोगे यार तुम ये वाला तो। चलो कोई ना, करें, डिस्कस करें। यस सर डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। कोई बैकिंग है तुम लोगों की? कौन बता पाएगा अपने आंसर का रीजन? रीजनिंग कौन बता पाएगा कि सर इसलिए इस वजह से हमारा ये आंसर आ रहा है? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? अरे सोल्यूशन जो भी तुमने निकाला है वो एक्सप्लेन कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो हाथ ऊपर करो। अरे इनी मीनी माइनी मो करके करते हो क्या? ABCD। हम्म, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ऐसे करके करते हो सवाल को? चल क्या रहा है भाई? या कुछ नया है आप लोगों की जनरेशन में? बेटा सवाल का सोल्यूशन कैसे निकाला है? कौन बता के गया है आपको? इतने 10-15 लोगों ने आंसर किया है, एक भी बच्चा नहीं बता रहा है कि सर ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। हाँ शहजादा। सर क्योंकि बी रेस्ट पे। क्योंकि बी रेस्ट पे है। सर बी रेस्ट पे और हमें यू की वैल्यू निकालनी है। ये तो बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तरीका क्या है सवाल सॉल्व करने का? कमाल है यार, तारीफ तो बनती है तुम लोगों की। हाँ ध्रुव। Sir, why energy conservation? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे? क्या इक्वेशन बनेगी उसकी? Sir, U potential energy initial plus kinetic energy initial is equal to potential energy final plus kinetic energy final. सर यहाँ पे जो A पे है पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि इसकी हाइट एनर्जी ए पर ज्यादा है सर पोटेंशियल। क्या? सर क्योंकि पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी Yes, sir. हाईएस्ट है। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ये बोलना चाह रहे हो? सर Yes, ए sir. पॉइंट पे। ए पॉइंट ए पे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? यस सर। बी ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कैसे? बी
सर बी पे है सर सारा ए पॉइंट पे मिनिमम होगी और बी पे मैक्सिमम होगी। पी पे मैक्सिमम होगी। ओके, सर बी पे। बी पे मैक्सिमम होगी। और सर ये कैसे बी पता चल रेस्ट रहा है पे। हमें? क्योंकि सर वो रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ओके, तो उसकी पोटेंशियल मैक्सिमम होनी चाहिए, ये बोलना चाह रहे हो आप? यस सर। चलो तुम जैसे बोलते हो उसे सॉल्व करके देखते हैं, अभी पता चलता है क्या होगा। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि सर ए पे मिनिमम है, बी पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो ए पे मिनिमम है तो सर 0 है, आप ये बोलना चाह रहे हो ना? 0 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, कितना बोल रहे हो भाई? कितना लिखूं? एम हाफ इंटू एम वी एम जी जी इंटू एल। एल, है ना, प्लस 0। ये लिखना है, यस सर। ये लिखना है। यस ठीक है, सर। इससे मेरा यू जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सर ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। यू इक्वल्स टू अंडर रूट 2gl आना चाहिए, यही बोल रहे हो? अरे यही बोल रहे हो ना बेटा, यस सर। है ना? यही बोल रहे हो? ठीक है, कूल। हाँ सही है, सही है, परेशान क्यों हो रहे हो? सही है बेटा, कूल। लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अगर ये बात समझ में आती है तो ही सेफ मेथड है ये। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यस आपको ये सर। बात समझ में आती तो ही सेफ मेथड है ये, अदरवाइज एक और मेथड है जिसको आपको यूज करना चाहिए, इन माय रिकमेंडेशन पर्सनली। हाँ ध्रुव बोलो। ध्रुव, यू वांट टू से समथिंग? कुछ नहीं बोल। सर, पहले से ही छोड़ा था। अच्छा ठीक है, आपको कुछ बोलना है? सर सेकंड मेथड भी बता दीजिए एक बार। बताता हूँ। शहजादा, आपका नाम क्या है वैसे बाय द वे? शहजादा तो इरम। इरम। यस सर। ठीक है, इरम, इरम थोड़ा मुश्किल है याद रखना। शहजादा के सामने ऐसा लगता है कि आप कोई जहां पनाह को बुला रहे हो, ऐसा लगता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 2gl आंसर आना चाहिए हमारा। तो सेकंड मेथड भी बता दीजिए। सेकंड मेथड बताता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अंडर रूट 2gl आंसर आना चाहिए हमारा। अंडर रूट 2gl आंसर जब आएगा तो ही हम मानेंगे कि हमारा सेकंड मेथड सही है ना? अदरवाइज दोनों मेथड अलग अलग हो जाएंगे ना बेटा, कोई सेंस नहीं बनेगा फिर उसका। तो सेकंड मेथड को इस तरह से देखो, अगर तुमने नहीं पढ़ा होता एनर्जी कंजर्वेशन तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता? आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग जवाब दे पाए इस सवाल का। तो अगर आप लोगों ने एनर्जी इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन नहीं पढ़ा मोशन। तो दिमाग में क्या आता? हम्म, इक्वेशन ऑफ मोशन सर। सर इक्वेशन आती। इक्वेशन ऑफ मोशन ही आता ना यार, तुमने कुछ और पढ़ा ही नहीं इसके अलावा? क्या इक्वेशन पढ़ा है ऑफ बताओ? मोशन आता है। है ना, वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है तो उसी को यूज करेंगे, करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से इक्वेशन क्या बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, वही v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, क्या लगाएंगे? प्लस 2gh, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सर इक्वल्स टू प्लस 2gh। 2GH। 2gl। यही लगाएंगे, है ना? अब v 0 हो यस रहा है, सर। v तो 0 हो रहा है, यस फाइनल सर। वेलोसिटी 0 है ना? और h की वैल्यू क्या है, ये है सबसे मेन सवाल। h की वैल्यू क्या है, ये सबसे मेन सवाल है। अब मुझे क्या, एक बात बताओ, h होता क्या था? व्हाट वाज सर h? हाइट। तो हाइट। कितनी हाइट, क्या रखूं h की जगह? l? एल। यस सर। यस सर। यस। h की जगह l रखूं? ठीक है, यस सर। तुम बोल रहे हो इसलिए रख रहा हूं। ठीक है, h की जगह l रख दिया तो ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh 2gl। ये यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा? माइनस 2gl क्यों बन रहा है ये? माइनस 2gl क्यों बन रहा है ये? माइनस 2gl का अंडर रूट ले पाएंगे क्या हम? नो सर। इसको सोच के आना घर पे। एल जो तुमने बताया ना वो गलत है, मैं तुमको बता भी देता हूँ क्या आएगा। मैं तुम्हें आंसर बता के जाऊंगा क्या आएगा। जो एच आएगा ना तुम्हारा यहाँ पे, जो एच की वैल्यू तुम पुट करने वाले हो कि क्या पुट करना चाहिए, तो तुम पुट करोगे एल इंटू 1 - cos थीटा। तो अगर हम H की वैल्यू A लें। बेटा एल
आपका डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। जो एच होता है ना यहाँ पे, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। बोलो नहीं होता क्या? यस याद आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूज करते थे तो एच की जगह या एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी डिस्प्लेसमेंट लिखते थे आप लोग। क्या बॉल ए से बी पॉइंट पे जा रही है तो एल डिस्टेंस कवर कर रही है क्या? सोच के नो बताओ। सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। है ना? हाँ। और थीटा क्या होगा यहाँ पे, कोई बता सकता है? 90 डिग्री है सर ये तो। 90 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है। सर 90 डिग्री। हाँ, जब ये पुट करोगे ना तब जाके आएगा तुम्हारा आंसर। और यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh भी यूज करोगे क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये मोशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मोशन। याद करो, जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते थे तो हम कंसिडर करते थे इस चीज को, डायरेक्शन को। यस सर। हाँ? तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh सबसे पहले तो। देन एच की जगह एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा रखोगे और कॉस थीटा की जगह रखोगे 90 डिग्री, तब समझ में आएगा आंसर क्या आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? तो इट्स नॉट द पॉइंट कि आपका आंसर क्या आ यस रहा है। सर। द पॉइंट इज यू शुड यूज द राइट वे टू फाइंड इट। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स अगर गलत हुए तो अगला सवाल गलत हो जाता है। जो मैंने अभी बोला वो समझ में आया सबको? यस सर। डिस्प्लेसमेंट यस सर। माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, बाकी तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये मेथड तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट है ही सही। बट देन अगेन, अगर तुमने ये समझ में नहीं आया कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम होगी तो तुम गलत कर दोगे सवाल को। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में तो ज्योमेट्री है जो है, उसमें और कुछ नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग इफ द बॉल इज गिवन द शोन वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो एक मैं डायग्राम बना रहा हूं तुम्हारे लिए। तुमको क्या बताना है कि भाई एंगल जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग। कितना डिफिकल्ट रखे हैं इसको। ठीक है, कूल। इधर देखो भाई, ये बॉल है, स्ट्रिंग से बंधी हुई है। इस बार जो मैं वेलोसिटीज को दे रहा हूं वो मैं अंडर रूट 2gl नहीं दे रहा हूं, वो मैं दे रहा हूं अंडर रूट gl। लेंथ इसकी l है। क्या ये समझ में आता है सबको कि अंडर रूट 2gl वेलोसिटी हमेशा नहीं होती, आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, है यस ना? सर। आप अपनी इच्छा से भी दे सकते हो ना बेटा। ऑलरेडी कोई बॉल नीचे ही है तो उसको अपने हिसाब से कुछ भी वेलोसिटी दे सकते हो। ठीक है, तो दिमाग में किसी के ये नहीं आना चाहिए। आता है, बच्चों के आता है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है अलग से कि सर अंडर रूट 2gl होती है ना सर यहाँ तो वेलोसिटी, अंडर रूट gl कैसे लिख दिया आपने? तो क्वेश्चन है बेटा, वो मैंने खुद से लिखा है, खुद से दे रहा हूँ। ठीक है, सवाल समझा सबने? तुमने कुछ वेलोसिटी दी बॉल को लोवेस्ट पॉइंट पे तो थोड़ा ऊपर जाएगी वो, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर लेट से ऊपर जाके कुछ एंगल बना लेती है, यहां तक गई लेट से। ठीक है, तो कुछ एंगल बना लिया इसने, थीटा एंगल, है ना? तुमसे यही पूछ रहा है वो, फाइंड द मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग इफ द बॉल इज गिवन द शोन वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। अंडर रूट 2gl सॉरी अंडर रूट gl वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाएगा ये जब ये ऊपर ले जाएगा बॉल को। ठीक है, सवाल समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, करो सॉल्व करो, समझ में आ गया तो। थीटा की वैल्यू बतानी है। हाँ इरम, सर थीटा 60 एंगल होगा। 60 डिग्री यस सर 60 डिग्री। कैसे निकाला? फिर देख के पता चल गया। देख के पता चल गया? अरे बाप रे, तो बहुत ही खतरनाक जवाब है बेटा। अगर आप देख के ऐसे बता पा रहे हो तो फिर तो जरूरत ही नहीं है आपको मेरी बेटा। आपके पास कोई रीजनिंग तो होनी चाहिए ना इरम। ठीक है, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप वो बता दो। अदरवाइज यू शुड सॉल्व दिस इरम, है ना? एंड दिस इज फॉर एवरीवन। क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट एन इक्वेशन
एंड देन लेट मी नो कि आपका क्या आंसर आता है. करें, सॉल्व करें या टाइम चाहिए और बच्चों? टाइम टाइम चाहिए. ओके. नहीं आता तो आप लोग डिस्कस लिख सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बोला है. अगर नहीं आता कोई सवाल तो डिस्कस लिख दिया करो. चलो डिस्कस करते हैं यार, काफी सारे डिस्कस आ गए हैं. हाँ इरम बोलो. सर आंसर आ गया लेकिन समझ में नहीं आया. समझा नहीं मैं. आंसर आ गया लेकिन समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? सर आंसर इक्वेशन क्या बनेगी वो समझ में नहीं आया, पर आंसर आ गया 60 डिग्री. हाँ, आंसर कैसे आ गया बेटा अगर आपको इक्वेशन समझ में नहीं आई तो? हाउ डिड यू फाइंड इट? आपने कुछ तो यूज किया होगा ना, मैथ्स लगाई होगी, फिजिक्स लगाई होगी, केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ लगाया होगा आपने, जिससे आंसर आया आपका. तो वो चीज तो आप मुझे बताओगे ना बेटा, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है. राइट. सो ट्राई टू राइट एन इक्वेशन इरम एंड देन ट्राई टू फाइंड द आंसर. ठीक है, डोंट ट्राई टू फाइंड द आंसर. ठीक है, हमारा प्राइमरी मोटिव जो होना चाहिए ना, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होना चाहिए, आंसर फाइंड आउट करना नहीं क्लास के अंदर. और जब टेस्ट देंगे तब आंसर फाइंड आउट करना है. फिर अगर इरम लिटरली 1 2 3 4 करके भी आंसर लगा देगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं. एज फार एज यू आर गेटिंग द आंसर, यू आर गेटिंग द सिलेक्शन, आई डोंट बॉदर कि भाई आप कैसे लेके आ रहे हो आंसर, है ना. लेकिन अभी आपका क्लास में फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर. राइट. फोकस ही इस चीज पे करो कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है. ठीक है. और भाई तुम सब लोग भी, तुम लोग को लग रहा है ये फनी, मुझे पता है. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि ये है या नहीं है. मैटर ये करता है कि आप लोग खुद भी क्या इस चीज पे अमल करते हो कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है. आपका सबका प्रोसेस है, ये यही प्रोसेस है तुम लोगों का कि तुम जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुम स्टार्ट कैसे करना है इस बारे में सोचते हो. देखो, यस सर. इनवॉलेंटरली हम सब ये चाहते हैं कि आंसर आ जाए. सवाल देखते ही हमारा पहला ध्यान इस पे जाता है कि आंसर आ जाए. लेकिन बेटा आंसर नहीं लाना है, सवाल समझना है, सॉल्व करना है. फिर आंसर आ जाता है तो बढ़िया बात है. ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं. पूछ. सर ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है. कोई बात नहीं बेटा, इधर देखो. देखो यार, अभी तुमको ये तो पता चल गया है कि एनर्जी कंजर्वेशन यूज हो रहा है इन सब सवालों में. बोलो हाँ या ना. यस सर. यस सर। है ना. तो तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं बचा तो तुम ये तो कर ही दोगे. तो कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, है ना. लेकिन हाँ, ये मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है. ध्यान रखना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन एग्जिस्ट नहीं करता हो या एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो. ठीक है, ये दोनों चीजों को देख देख के ही कंजर्व करना. अपनी मर्जी से अगर कर दोगे किसी भी सवाल में, हो सकता है गलत हो जाए. ठीक है, चलो भाई. तो इस केस में एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं. क्या हो जाएगा ये, यहां से तुमने थ्रो किया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, रेफरेंस लाइन मान ली अगर, तो बोलो हाँ या ना. यस सर. यहाँ पे अगर यस. रेफरेंस लाइन मान ली तो 0 हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी केवल, कितनी बचेगी, ½ mv², है ना. और फाइनली कितना होगा, फाइनली जब ये इस पॉइंट पे चला जाएगा, लेट्स से कि ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, इसके ऊपर ही जाता ही नहीं है, इसके ऊपर ये जाता ही नहीं है, ये मैक्सिमम पॉइंट है. तो यहाँ पे आके रेस्ट पे आना चाहिए गैस को, यस सर. है ना. यस यानी सर। पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
लेट से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh। कितनी हो जाती है? mgh काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि रेस्ट पे चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, चलो भाई, तो एच हाइट कौन सी होगी? ये वाली होगी एच हाइट? ये वाली बॉल का ये वाला एच हाइट होगा? यस सर। यही होगा ना, ग्राउंड से एच हाइट या रेफरेंस लाइन से एच हाइट, नॉट ग्राउंड। ठीक है, तो एच की वैल्यू निकालते हैं ना यार पहले। ये हो जाएगा हाफ एम, वी की जगह क्या रख दूंगा? अंडर रूट GL। GL GL। बन जाएगा जी GL इंटू एल। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? जी इंटू एल, एम इंटू जी इंटू एच। एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ गई? L/2। यस सर। ठीक है, यानी कि आधी आधी डिस्टेंस, यानी कि एल एच डिस्टेंस जो है वो है L/2। L/2 ये होगी, और सिंस टोटल L है तो ये भी L/2 होगा। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अरे बेटा स्ट्रिंग ही तो है ये डिस्टेंस L ही तो होगी। यस सर। सर L समझ में आ होगी। रहा है? अब देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें कि ये वाला डिस्टेंस तो L है, ये वाला डिस्टेंस L/2 है, और ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना ही नहीं क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें थीटा निकालना है। क्या दिख रहा है सबको ये ट्राइंगल? यस सर। यस यस सर। सर। यस ऐसे सर। करके मैं बता देता हूँ। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल की। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इसके अंदर जो ट्राइंगल है। ठीक है, सो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यस सर। यस सर। कितना हो जाएगा? यस सर। L/2 डिवाइडेड बाय L। बोलो हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। यस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2। एल से एल कैंसिल हो गया, यस सर। तो यस थीटा की यस वैल्यू कितनी आ गई है? 60 डिग्री। आया समझ में? यस सर। यस सर। बताओ, हमने इतना किया तब जाके आंसर आया। इरम का 1 सेकंड में आ गया। दैट्स हाउ फास्ट यू नीड टू बी। ठीक है, प्रैक्टिस फॉर दैट। हाँ इरम बोलो। सर क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है कि एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, तो हमें कैसे पता चला कि एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है? बेटा क्वेश्चन कब से देने लगा एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है? कौन से सवाल में दिया अभी तक बताओ? ये तो आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा ना, एनर्जी कंजर्व हो रही है नहीं हो रही है। एनर्जी कंजर्व हो क्यों रही है? सर कैसे क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सारे, है ना, ग्रेविटी का असर है केवल। राइट हिरम? तो समझ में नहीं एनर्जी आया। कंजर्व होती है बेटा। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही तो होता है कि जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्सेस पिक्चर में होंगे, सिस्टम पे अप्लाई हो रहे होंगे, तो उस सिस्टम की इनिशियल टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल जो रहेगी वो बराबर आएगी उस सिस्टम की फाइनल टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल की, है ना। यानी कि आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, कहीं नहीं जानी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हीट डेवलप होती है। कभी देखा है टायर पे अगर जब तुम गाड़ी चलाते हो, तो जब तुम मान लो 100 किलोमीटर तक तुमने ड्राइव कर ली, तो कभी टायर को टच करके देखा है? गर्म हो जाता है वो। यस सर। गाड़ी के टायर को टच करके देखा है आप लोगों ने? बाइक के या कार यस के या सर। जिस भी चीज के? तो वो गर्म क्यों हो यस रहा है? सर। क्योंकि जो एनर्जी है उसका लॉस हो रहा है। ड्यू टू फ्रिक्शन। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या जो भी एनर्जीज है उनका लॉस हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो उस केस में हम एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सिस्टम में। ठीक है, अगर नहीं करते तो हमें पता रहता है कि इनिशियली हम जितनी देंगे उतनी हमें बाद में मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? हमने इनिशियली यस जितनी सर। टोटल एनर्जी सिस्टम को दी उतनी हमें बाद में मिलनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी लॉस तो हुआ ही नहीं है। ये तो यही बात हुई ना बेटा, कि मैंने तुम्हें दिया है 10 एप्पल्स दिए, मैंने बोला है कि घर पे रखो और वापस ले आना। अब तुमने अगर खाए नहीं हुए एप्पल्स या कोई चोरी नहीं हुए, तो तुम वापस 10 लाके दे दोगे मुझे, तो कंजर्व हुई ना तुम्हारा जो यस नंबर सर। था एप्पल्स। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का। कौन सा?
अरे वही पुराना वाला इक्वेशन ऑफ मोशन। सर इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं ना बच्चों? यस सर। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, है ना? तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। h की जगह क्या रख दोगे? वही l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यस सर। बोलो हाँ या ना, है ना? अब इसमें u की जगह रख देना तुम gl अंडर रूट gl, और l की जगह l तो रख ही दोगे कैपिटल L, और इसमें थीटा निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सेकंड मेथड है ये। कूल है भाई, आगे चले? यस सर। यस सर। काफी Yes. ज्यादा चुप चुप से लग रहे हो सब लोग। समझ में तो आ रहा है ना क्लास में? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं। सवाल है वैसे तो ये, बट इट्स अ टॉपिक ओनली। ठीक है, सवाल इतना सा है, मिनिमम वेलोसिटी बतानी है रिक्वायर्ड फॉर लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप मतलब यहां से तुमने बॉल को फेंकना स्टार्ट किया, कुछ v वेलोसिटी से फेंका होगा, तुमको इतनी वेलोसिटी देनी है इस बॉल को कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए, पूरा सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, वापस यहाँ पे आ जाए। बोलो, समझ में आया सवाल? Yes, sir. सवाल समझ में आया? सर एक बार दोबारा ये बॉल समझा से एल डिस्टेंस वाली स्ट्रिंग से, एल लेंथ वाली स्ट्रिंग से हैंग हो रही थी, तुमने बॉल को कुछ वेलोसिटी दी, इतनी वेलोसिटी दी कि बॉल पूरी ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो तुमको वो वेलोसिटी निकालनी है, और ये आपका फाइनल सवाल है इस क्लास का। इसके बाद हम रैप अप कर देंगे क्लास। ठीक है, और हमारा सर्कुलर मोशन भी खत्म हो जाएगा इसके बाद। चलिए, करना है ट्राई या सीधे मतलब बताना चालू करूं मैं? ट्राई। ट्राई Sir, करना है? try. वैसे तो इसकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। पता है, अगर तुम लोग बोल रहे थे ना सर्कुलर मोशन तुमने पढ़ा हुआ है, तो आपको बकायदा इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सर्कुलर मोशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। चलो कोई ना, अब याद रखना, अब जब हम डिस्कस कर लेंगे तो। अंडर रूट 5gl, सबका यही आ रहा है क्या? हाँ भाई, अरे बोल दो, यही आ रहा है सबका? Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलो कोई ना, डिस्कस करते, अभी पता चल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो सब लोग, इधर देखो। अगर ये बॉल को मैं फेंक रहा हूँ नीचे से, अगर ये मेरी बॉल यहाँ पे चली गई, कैसे ना कैसे मैंने यहाँ पहुंचा दिया इसको, और फिर भी इसके पास थोड़ी सी वेलोसिटी हुई, कुछ ना कुछ भी पुश, थोड़ा सा भी पुश हुआ, तो उसके बाद तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अपने आप सर्कल कंप्लीट नहीं कर लेगी पूरा? यस सर। तुम्हारा तो इसका काम यहाँ तक पहुंचाना ही होना चाहिए ना। थोड़ा सा एंगल गलत हो गया, नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? Sir, repeat कर दो. बेटा, अगर ये बॉल मैंने फेंकी ऐसे, अब ये जाएगी सर्कुलर मोशन में, अगर यहां तक भी मेरी बॉल पहुंच गई, अगर यहां तक भी पहुंच गई, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई आगे, तो जैसे ये बॉल यहाँ पे आएगी, क्या ये बॉल वापस पीछे चली जाएगी क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। बोलो हाँ या ना? नो सर। Yes, sir. इसके पास इतनी वेलोसिटी तो होगी Yes, sir. सही, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकती है ना पूरा, Yes, sir. घूम के वापस आ जाएगी ना भाई वो। तो तुमको तो यहाँ पहुंचानी है, तुमको तो यहाँ पहुंचानी है। ठीक है, इतनी वेलोसिटी दो कम से कम कि वहां तक पहुंच जाए, राइट? चलो भाई, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक इक्वेशंस लिखते हैं इस बॉल के ऊपर। सबसे पहले जब ये नीचे थी इस पॉइंट पे, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे जरा बताना। Sir, tension नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा होगा। tension force. नीचे लग रहा है mg। अब तो लेट्स से ऊपर कि, टेंशन। अब देखो डायरेक्शन अलग अलग हो रही है, तो लेट्स से कि इसकी वैल्यू है t1। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग हो रही है ना ऊपर जाने के बाद, और Yes, जब ये sir. ऊपर आ जाए तो लेट्स से इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी Yes, sir. वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं, राइट?
और इसकी वेलोसिटी को, बॉल की वेलोसिटी को कुछ v2 मान। ये तो किसी को डाउट नहीं ना कि सर नीचे और ऊपर तो सेम वेलोसिटी होने वाली है, ऐसा तो नहीं डाउट किसी को, नो सर। है ना। नीचे v1 है, ऊपर v2 मानते हैं, अलग अलग वेलोसिटी माननी पड़ेगी ना भाई, यस सर। Yes, लोवेस्ट sir. हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। चलो और फोर्सेस लिखते हैं इसके ऊपर। इस डायरेक्शन में लेट से लग रहा होगा T2, ठीक है। और नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा होगा क्या, ऊपर वाले पॉइंट पे, यस सर। Yes, है ना। sir. नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ तो। सर आ रहा है। Sir, नहीं आया. क्या बोल रहे हो भाई। आ रहा है सर सर. आ रहा है ओके समझ में। कूल। तो लोवेस्ट पॉइंट पे अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें क्या लिखेंगे, लोवेस्ट पॉइंट पे अगर इक्वेशन लिखना चाहें क्या लिखेंगे। T1 माइनस mg इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर अपॉन l। Yes, sir. किस किस को डाउट है इसमें, किस किस को डाउट है इसमें। अजय क्या डाउट है तो कैसे आया ये? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा था F नेट इक्वल टू ma। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है इसके ऊपर, ऊपर की तरफ v स्क्वायर अपॉन l। T1 लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, और F नेट ऊपर की तरफ लगेगा तभी तो घूम पाएगा सर्कुलर मोशन में, वरना mg इसको नीचे ले जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। और एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या वैल्यू होती है एसी की, v स्क्वायर अपॉन l, v स्क्वायर अपॉन r होती है, मतलब यहाँ पे l हो जाएगा ना r के बराबर। समझ में आया कैसा है, अभी थोड़ी देर पहले भी तो किया था बेटा सेम इक्वेशन का यूज। Yes, sir. हाँ भाई नीरम कुछ और पूछना है। सर mv1 का स्क्वायर कैसा आया? बेटा v1 वेलोसिटी ली है ना बॉटम पॉइंट पे, इसलिए mv स्क्वायर अपॉन r होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर अगर मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिखोगे तो भी तो यही बनेगा m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। चलो भाई अब क्या करें, अब और कुछ तो सूझ नहीं रहा, मुझे तो नहीं सूझ रहा। मेरे को लगता है कि एनर्जी कंजर्व कर देते, एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, राइट, Yes, sir. एक्सटर्नल भी नहीं है। अरे हाँ ना बोलो भाई, यू आई इक्वल्स टू यू आई प्लस के आई इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, ये कर देते हैं, क्या बन जाएगा ये, बताओ वैल्यूज बताओ। यू आई तो जीरो है अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी, AI. हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर और यू एफ कितना हो जाएगा, 0। जीरो कैसे होगा बेटा, एम जी इंटू टू एल होगा। अब बताओ ये समझ में आया। सर क्योंकि v u इनिशियल 0 है। अगर रेफरेंस पॉइंट को आप मान रहे हो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट, तो उसके कंपैरिजन में जितनी भी हाइट लेगा पार्टिकल वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करने वाला है। बात समझ में आती है ये वाली, बात समझ में आती है ये। अगर आप बॉटम पॉइंट को जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मानते हो, तो सबसे टॉप पॉइंट पे जो कि 2l की डिस्टेंस पे है, l प्लस l, उसका पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू टू एल ही तो होगा। सर अगर u इनिशियल 0 है तो u फाइनल 0 नहीं होगा? u इनिशियल जीरो है तो u फाइनल जीरो क्यों होगा, कोई सेंस ही नहीं इस बात का। पोटेंशियल एनर्जी तो लिखते ही mg h है, पहली बात तो मास इंटू स्मॉल जी इंटू एच। एच क्या होता है, रेफरेंस लाइन से कितना डिस्टेंस दूर है वो पॉइंट, वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2l के बराबर ही तो है, l तो ये हो गया, l तो ये हो गया, ये वाला लेंथ है ना, और l डिस्टेंस ये हो गया, तो l प्लस l 2l ही तो होगा बेटा। आई बात समझ में। यस सर। हाँ भाई तो ये समझ में आया ना सबको, mg इंटू टू एल कैसे लिखा, u फाइनल, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। 0। जीरो कैसे जीरो। होगी? सर हाफ पॉइंट पे V2 का वेलोसिटी है बॉल के पास, हाफ हाफ v एम, का होल स्क्वायर। ये होगी। समझ में आया? यस सर। में आया। चलो भाई मास को हटा दो सब जगह से, एम 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 कैंसिल। क्या इक्वेशन बनी है? वी यू स्क्वायर सॉरी V1 स्क्वायर इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। म्यूट करो। V1 स्क्वायर इक्वल्स टू V2 स्क्वायर प्लस 2GL था, और ये जो हाफ है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये 4GL बन जाएगा। समझ में आया? यस यस सर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। ठीक है, अब T2 वाली इक्वेशन भी बना लो यार, वो तो इजी है। क्या बनेगी? एफ नेट क्या आ जाएगा? T2 plus mg बहुत बढ़िया, T2 प्लस जी इक्वल्स टू एम V2 स्क्वायर एम अपॉन वी एल। टू स्क्वायर अपॉन एल। ये थर्ड बन गई। T square. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस सर। नो सर। हाँ आगे चले। यस सर। सर देखो आगे सॉल्व किया हुआ है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इसमें यू जो है उसको हमने V1 माना है, और V जो है उसको हमने V2 माना है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ था, तो U और V लेके किया हुआ था, तो कंफ्यूज मत हो ना, बस मैंने यहाँ पे बता दिया है तुम्हें ऑलरेडी। ठीक है, U को V1 माना है हमने और V को V2 माना है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो U तो आपकी मिनिमम वेलोसिटी हो गई, V हो गई मिनिमम वेलोसिटी। सब चीजों को मिनिमम ले रहे, कितना मिनिमम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमसे यही पूछा जा रहा है ना कि मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकोगे इसको कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। याद आ रहा है? ऐसा कुछ हमने क्वेश्चन में लिख पढ़ा था सबसे पहले, Yes याद sir. आ रहा है? अरे भाई तुम जो भी आंसर आ रहा है, मान लो Yes, अंडर रूट sir. 5GL आंसर आ रहा है, मान लो अंडर रूट 5GL आंसर आ रहा है, एक बात बताओ, अंडर रूट 8GL से फेंकूंगा तब नहीं सर्कल कंप्लीट होगा क्या? सर हो जाएगा। अरे आराम से हो जाएगा ना। नहीं समझ में आई बात? अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे 10 मीटर पर सेकंड से चला जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी तब जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी तब तो डेफिनेटली जाएगा ना बेटा। Yes sir. यस समझ सर। में है? तो हमें Yes, मिनिमम sir. वेलोसिटी निकालनी है, ये है पॉइंट मेरा। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी यस निकालनी। सर। ठीक है, सो दिस विल बिकम V1 स्क्वायर इक्वल्स टू V2 स्क्वायर प्लस 4GL। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बनी T2 प्लस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन एल। mv स्क्वायर मतलब V2 स्क्वायर। ठीक है, Yes, तो sir. राइट, और आपका टेंशन जो है वो स्लैक हो जाना चाहिए इस टाइम पे। टेंशन की मिनिमम वैल्यू लेनी है, तभी तो आगे सर्कल कंप्लीट कर पाएगा वो। तो इसकी वैल्यू को जब आप 0 करोगे, देन यू विल बी एबल टू ऑब्टेन द आंसर। यू मिनिमम या V1 की वैल्यू आप निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे, T2 की स्लैक होनी चाहिए, T1 की नहीं। T1 को अगर आपने 0 कर दिया तो ये आगे ही नहीं जा पाएगा, तो ये आगे ही नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए T2 को 0 करना है बस, T1 को 0 नहीं करना है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, mv स्क्वायर अपॉन एल, V स्क्वायर यानी V2 स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया है पहले से यहाँ पे, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना सब कुछ, इक्वल्स टू mg, दैट विल बिकम अंडर रूट GL। ठीक है, अंडर रूट GL आपकी टॉप पॉइंट पे स्पीड होगी। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes sir. और बॉटम पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को यूज करोगे सॉल्व करने के लिए। भाई तुमने एक वैल्यू निकाली, V मिनिमम की वैल्यू निकाली, V2 की वैल्यू निकाली, पुट करी फर्स्ट इक्वेशन, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5GL। अंडर रूट 5GL वुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, जिसके इसको याद कर लेना सकते हो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूज करोगे तभी पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, सर ये किसकी वैल्यू है? मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। ठीक है,
तो स्ट्रिंग वाले हर मोशन में यही वो यूज करनी हाँ पड़ेगी इक्वेशन। हाँ, √5GL स्ट्रिंग है तो अगर, ठीक है, जिसमें टेंशन होता है बेसिकली, यस सर। ठीक है। एक रॉड के लिए भी मैंने डिराइव कर रखी है यहाँ पे इक्वेशन। अब रॉड के लिए क्या हो जाएगा कि रॉड के पास तो ऑलरेडी मास है, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 भी होगी तो भी आपका रॉड एनीवे नीचे आने ही वाला है। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में आप फाइनल वेलोसिटी को 0 कर सकते हो। तो इस केस में आप जो ये इक्वेशन लिखी थी ना हमने, v1² = v2² + 4gl, इसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, और v को 0 करके यानी v2 को 0 करके यू कैन फाइंड इन द केस ऑफ रॉड द आंसर इज √4gl। जब रॉड होगा ना, जब रॉड होगा तो आंसर √4gl होगा, 5gl नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सर ऐसा कैसे होगा? क्या बोल रहे हो? सर जब रॉड होगी तो 4GL होगा और जब स्ट्रिंग होगी तो एक बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे हाँ, होगा? तब 5gl होगा, क्योंकि उस केस में आप देखो रॉड के पास खुद का मास है, तो अगर फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई ऊपर जाने के बाद रॉड की, तो वो अपने आप नीचे आ जाएगी अपने खुद के वेट से, सेल्फ वेट से, जबकि स्ट्रिंग में खुद का वेट नहीं होता। राइट? स्ट्रिंग में खुद का वेट नहीं होता, उसके यस पास सर। कुछ वेलोसिटी हो नीचे आगे आगे की तरफ। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेम्बर। यस स्ट्रिंग सर। और रॉड के केस में इसको आप याद कर सकते हो बाद में आराम से। ठीक है, और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जरूर सॉल्व करना। ठीक है भाई, तो ये Yes, आपका sir. यहाँ पे ओवर होता है। इसको जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस। PYQs पहले प्रायोरिटी पे रखना, उसके बाद आप DP पे जाना। ठीक है, पहले PYQs करना। हाँ इरम बोलो। सर होमवर्क वाला क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। होमवर्क वाला क्वेश्चन समझाऊं? ये आपको सॉल्व करना है बेटा। यस सर। बॉल इज थ्रोन विद स्पीड u inside the surface of a hollow sphere shell. Find the minimum velocity required for looping the loop. अगर आप बॉल में फेंकते हो किसी बॉल को, तो आपका पूरा बॉल कवर हो जाए उतनी वेलोसिटी आपको देनी है उसकी, है ना। या फिर शेल ले लो, शेल यानी एक सर्कुलर होलो स्फेयर है, बना देता हूं मैं डायग्राम। एक ऐसे होलो स्फेयर, इसमें बॉल यहाँ पे रखी हुई है लेट से, ठीक है। तो तुमने u वेलोसिटी से फेंका उस बॉल को, ठीक है। बोला है ना ये बॉल इज थ्रोन विद स्पीड u इनसाइड, u से फेंका तुमने सरफेस ऑफ होलो स्फीयर। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर लूपिंग द लूप। तुम्हें वो वेलोसिटी बतानी है, u की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए पूरा लूप कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई? सर समझ में नहीं आया। बेटा अभी जो सॉल्व किया था एक बॉल के लिए, वैसा ही तो क्वेश्चन है। इसको जब पूरा सर्कुलर मोशन घुमा रहे थे, ऐसे ही एक शेल के अंदर एक बॉल है, इसको पूरा सर्कल घुमाना है। इसमें क्या समझ में नहीं आया? जो अभी करा था तो ना थोड़ी उसमें पहले, जो वैसा ही क्वेश्चन है सेम, बस अब बॉल यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग की जगह पे, सॉरी शेल यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग की जगह पे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचना। होमवर्क का क्वेश्चन है, तुम खुद भी सोचो थोड़ा, है ना। सर यही समझ में नहीं आया कि अगर स्ट्रिंग की जगह पे शेल यूज करेंगे तो कैसे इक्वेशन बनेगी। बेटा क्वेश्चन कैसे हुआ वो मैं अभी बता दूंगा। तो होमवर्क दिया है ना आपको, तो आप उसको सोचो ना एक बार घर जाके, अगली क्लास में हम डिस्कस करते हैं इसको फिर। ठीक है, नहीं आता है तो ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, हाँ ध्रुव। सर जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है, जैसे कि बॉल जहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उसकी जो काइनेटिक फाइनल होगी वो 0 नहीं होगी। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी, n2 की वैल्यू। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होगी लेकिन उस टाइम पे भी। ठीक है, अगर उसके पास कोई स्पीड नहीं हुई, ध्यान से समझना, तो वो बॉल नीचे गिर जाएगा वहीं पे। ऊपर जाएगा ना तो नीचे ड्रॉप हो जाएगा अगर स्पीड नहीं हुई तो। ठीक है, अब करना सॉल्व। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय Bye सर। bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय।